कम से कम 1.5 करोड़ की तो 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट है और परिवार और सब रिश्तेदारों से मिलके कस्टमर का करीब करीब 1 करोड़ रुपए। लगभग 1 करोड़ ऊपर पैसा जमा है। हमारा खुद ही 15-20 लाख रुपए है। सरकार ने एक ऐसा डंडा बजाया जो चलती हुई ट्रेन को रोक दिया। 4 करोड़ धमकियां देवे, लड़े झगड़ा करे, दो तीन करागा तो केस भी कर दिया हमारा पे, बुढ़ापा वगैरह क्या है। पेंशन की टोटल राशि मैंने इधर ही लगा दी और मेरा है जो रिश्तेदार है उनके करीब 20 लाख, इस तरह से 60 लाख का है जो मुझे वो पैसा कोई काम नहीं आया। उधर लेकर के मैंने है जो अपना इलाज करवाया करीब 5-5.5 लाख। करीबन 5 करोड़ और 1,000 करीबन कस्टमर है। के चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी आदर्श का निवेशक है, जो भी आदर्श का शेयर होल्डर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी NCCMW संगठन के सदस्य बने। जयराम जी, अभी मैं आयो हूँ गुप्तेश्वर महादेव में और अटे की आप देख सको कि आदर्श क्रेडिट पीड़ित निवेशक संघ राजसमंद री एक बैठक वेरी है। मैं आपने बताऊं कि आदर्श सोसाइटी जो कि छोटा छोटा पैसा अलग अलग निवेश करता है और कुछ समय बाद महीने बन में ब्याज समेत वापस पैसा मिलता है। और यह अणी तरह सोसाइटियाँ काफ़ी जो कि गवर्नमेंट टू रजिस्टर्ड सोसाइटी है और जनी रही 813 ब्रांच ही और व्यवस्थित अणारो काम चाल रहे हो। और अचानक सरकार आदेश रा बाद में पूरी अणी सोसाइटी पे रोक लागी। काफ़ी सोसाइटियाँ में इस तरह दौरान रोक लागी गई और वरना बाद में अभी जो है अभी ये पूरा जीवन भर जो कमाई ही एक पैसों जो अणा जोड़ो हो बुढ़ापा लिए, बच्चारी शादी रा लिए, बच्चारी भणाई रा लिए और एक पूरा जीवन भर जो कमाई ही वहाँ सोसाइटी में लगाई। और वरना बाद में जो है सोसाइटी अभी बंद है। अब लोग काफ़ी लोग तो आत्महत्या करने मर चुका है, काफ़ी लोग हार्ट अटैक आ गया है, काफ़ी लोग बड़ी दयनीय स्थिति में जो भी निवेशक है वह बड़ी दयनीय स्थिति में ये रह रहा है। अणा लोगों अभी आप बात करांगा कि कई स्थिति है या आदर्श क्रेडिट पीड़ित निवेशक संघ कई काम कर रहे है। शुभ नाम कहिए आप? सर मेरा नाम कैलाश पुरोहित। कटे रहो? नाथोदा रहता हूँ। अच्छा, कतरो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया? सर मेरी टीम के साथ कम से कम 1.5 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया। आप कतरो? मैं चुन्नीलाल जोशी नाथद्वारा ब्रांच से हूँ। मैं पेंशनर हूँ और मेरी लगभग खुद की तो 10-12 लाख रुपए इन्वेस्ट है और परिवार और सब रिश्तेदारों से मिलके कस्टमर का करीब करीब 1 करोड़ रुपए लगे। 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर क्या? आप लोग कोई नाम है? मैं रमेश चंद्र मांडोत हूँ और राजनगर रहूँ मैं। और हमारा आनी सोसाइटी में लगभग 1 करोड़ ऊपर पैसा जमा है। हमारा खुद ही 15-20 लाख रुपए है और रिश्तेदार का, यार दोस्ता का, मित्रा का और ग्रामीण लोगों का भी है। मजदूर, किसान वर्ग सबसे जुड़े हुए हम तो, और सबको अच्छा लग रहा था। और 18 साल तक जिस संस्था को रनिंग चल रही थी और समय पे पैसा दे रहे थे और हमको विश्वास हो गया, सरकार ने लाइसेंस दे रखा है तो इसलिए हमने भी भरपूर काम किया और लोगों को विश्वास, समय पे पैसा दिलाया और लोगों को विश्वास जम गया तो लाखों रुपए इसमें जमा करा दिए। और एकदम जैसे ट्रेन की जंजीर खींच देते हैं और गाड़ी रुक जाती है, उसी तरह सरकार ने एक ऐसा डंडा बजाया जो चलती हुई ट्रेन को रोक दिया। और कोई कारण नहीं, कोई वो नहीं। 18 साल तक ये संस्था चली और सरकार ने उसका ये कराई, ऑडिट भी कराई। ऑडिट में कोई भी गलती नहीं पाई। जब 18 साल तक संस्था चल रही थी, सरकार को अच्छा लग रहा था, तो 1900 साल में ऐसा क्या हो गया जो संस्था को बंद कर दिया? और इस संस्था को भारत सरकार का अवार्ड मिला, विदेशों से अवार्ड मिला, कृषि मंत्रालय से अवार्ड मिला, इससे अच्छे कार्य के लिए मिला। हमको इतना विश्वास हो गया था, हम इसमें काम किया और सब लोगों को जोड़ा। ठीक बात है। कई नाम है आप? किशन कुमावत, उमरे खड़ा राजसमंद। कतरो कई इन्वेस्ट आपकी दो? हमारे साहब 10-1 लाख रुपया इन्वेस्ट है मारो और हमारे परिवार और मतलब। अच्छा, आप लोग कई नाम? राम किशन जोशी बामनेड़ा। कतरो पैसा इन्वेस्ट किया आप? 4 करोड़। 4 करोड़ रुपया। आप कस्टमर वाला रिश्तेदार मिलाई ना। आप लोग कोई नाम है? मारा नाम मोहन खटीक है और कुमारे खड़ा रहूँ। इन्वेस्ट अपना स्वयं 12-13 लाख तो खुद रो है, जनी में परिवार रिश्तेदारी सब आई गया। और लगभग मारा ग्राहक है 250-300 ग्राहक है, 1 करोड़ के आसपास बना रहा इन्वेस्टमेंट क्या तक है। हाँ, आप लोग कोई नाम है? हमारा नाम लोकेश कुमार सेन है। राजसमंद नहीं रहवा और हमारा खुदरा जो भुगतान जो लागत को 12 लाख रुपया समथिंग लागत को है और जो सदस्य जो निवेशकार जो पेमेंट लगवाया हुआ है वो 1.5 करोड़ ऊपर है। 1.5 करोड़ करीबन रो। हाँ, आप लोग? मारा नाम किशोर सिंह डुलावत है, मन्याने रहूँ
मारा खुदरा 25 लाख रुपया और घराघर में 3 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करे रहे क्या और 10-12 साल आदर्श में काम करता हूँ और अभी कई स्थिति भी थी कि अबे वे लोग आपने परेशान करता है लड़े झगड़ा करे मतलब धमकियाँ देवे लड़े झगड़ा करे 2-3 ग्राहक तो केस भी कर दिया हमारा पे और सब परेशान भारी परेशानियाँ बुढ़ापा वगैरह क्या बुढ़ापा वगैरह क्या कई नाम है आप धर्मनारायण पालीवाल जावत राजसमंदी रहूँ कतरो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो 10-15 लाख रुपया हमारा निजी है बाकी ग्राहक दूजू रिश्तेदार सब रख करने करीबन 1.5-2 करोड़ रुपया। आप कोई नाम है? मैं ब्यूरलाल कांकुली के रहने वाला हूँ। मेरे खुद के और मेरे परिवार के 20 लाख रुपए हैं और करीब 1.5 करोड़ रुपए मेरे यार दोस्तों के और परिवार वालों के लेकर के और अभी मेरी वाइफ बीमार हो गई थी तो मैंने दूसरे लोगों से उधरत लेकर के GVS हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए लगा के आया और सही करा के आया लेकिन मेरा आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसे मेरे काम नहीं आया कई काम नहीं आया ऐसी हालत है ये हालत हो रही है खुदरो पैसा। हाँ कई नाम है आप? लक्ष्मीकांत जोशी हाथोदरा का रहने वाला हूँ और 40 लाख मेरे खुद के इन्वेस्ट कर रखा। मैं पेंशनर हूँ और पेंशन की टोटल राशि मैंने इधर ही लगा दी और मेरा है जो रिश्तेदार है उनके करीब 20 लाख इस तरह से 60 लाख का है जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मैं खुद बीमार हो गया। मेरे 23 सितंबर 2023 को मेरा ऑपरेशन हुआ गीतांजलि में। मुझे वो पैसा कोई काम नहीं आया। उधर लेकर के मैंने है जो अपना इलाज करवाया करीब 5-5.5 लाख रुपये खर्चा हुआ। आपका कोई नाम है? रमेश चंद्र कुमावत, ये राजसमंद कतरो इन्वेस्टमेंट मेरा खुद का पर्सनल साहब लगभग 18 लाख रुपये है परिवार का और मेरा और मेरे कस्टमर का 3.5 से 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट है। अच्छा आपका कोई नाम है? उदयलाल लोहार उथनौल नागौर तहसील में। और आदर्श के अंदर ये हमने भी सुना कि भारत सरकार का लाइसेंस है, भारत सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर, सोसाइटी एक्ट के अंदर। तो संस्था सबसे चली थी तब से 1999 से कभी भुगतान करने में एक दिक्कत नहीं है। सुबह कतरो इन्वेस्टमेंट कर रखे हो? अभी हमने करीबन 5 करोड़ और 1,000 करीबन कस्टमर है। 1,000 कस्टमर है आपका करीबन और 5 करोड़ के समथिंग है सभी का फैमिली सहित। ओहो समय समय पर भुगतान होता है। हालता मने यदि मान लो कस्टमर या आपका परिवार अभी लोग जना आपने आप रिश्तेदार समझने विश्वास करने जना पैसा तो हमारे विश्वास पे दिया लेकिन भुगतान भी किया उनको कभी जो बहुत अच्छे खुश हो गए थे उनको अभी तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा हमारे जरिए जमा हुआ तो वो कहते हैं अभी दिलाए कि भाई लेकिन भारत सरकार ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है तो उस कारण से उन्होंने सरकार के हिसाब से उनके वो रुके हुए हैं और हमने भी आगे अपील वगैरह कर रखी है उनकी सुनवाई चल रही है। लेकिन एक ये उन्होंने यही बहाना बना कर दिया कि भाई को लोन को दिया फैमिली को लोन को दिया इस कारण से उन्होंने संस्था के ऊपर रोक लगाई है। हमारी पर्याप्त संपत्ति है आज भी वो ब्याज सहित भुगतान करने के लिए तैयार हैं और कई राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से इनको अवार्ड मिला हुआ है और हमारे राजस्थान सरकार गवर्नमेंट से भी इनसे भी कहते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हम आगे बात करेंगे वो जल्दी से जल्दी इसका निपटारा हो जाए तो लोगों को अपना सहयोग काम आवे। अभी जो है जैसे आप या संस्था या बनी तकी है आदर्श क्रेडिट पीड़ित निवेशक संघ तो अभी यो किस तरह काम कर रही है कतरा सदस्य अन्य मण्या तक है कई संघर्ष आप कर रहा हो? सर आदर्श क्रेडिट पीड़ित संघ तो हम नॉर्मल हमारे पूरे भारतवर्ष से बना हुआ है। बाकी इसमें हमारा जो मेन मुख्य जो है वो संगठन है NCCMWS संगठन नेशनल क्रेडिट कोऑपरेटिव मेंबर वेलफेयर सोसाइटी। उसमें करीबन 1,68,000 सदस्य अभी बने हुए हैं। ठीक है उसके मार्फत हम अभी सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी याचिका दर्ज करवाई है। ठीक है तो उसमें अभी आगामी जो डेट आई है वो 7 अप्रैल आई है सुप्रीम कोर्ट। और भी जो सदस्य जो कि आदर्श पीड़ित है वे अगर संपर्क करना चाहे जुड़ना चाहे वरना लिए हाँ अभी भी देखो हमारे ये संख्या क्योंकि हमारे आदर्श पीड़ित जो संख्या है वो करीबन 21 लाख है पूरे भारतवर्ष से। अगर 21 लाख होते हुए और सदस्य संख्या अगर हमारी संगठन में बनती वो 1,68,000 तो ये बहुत एक न्यूनतम चीज़ हो गई। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े इस संगठन के माध्यम से जुड़े और यही संगठन आगे जाकर अपनी बात रख रहा है और अपना मूलधन मय ब्याज सहित प्लस कोशिश ये है कि संस्था भी वापस दोबारा अपने पास आए अपना मान सम्मान वापस हम लोगों को मिल सके और सभी को एकाग्रचित्त होकर सभी को अपनी मेहनत के द्वारा इस संगठन में जुड़ना है और अवश्य जुड़े। अगर संख्या बल अधिक होगा तो आगे भी अपना तराजू बहुत अच्छा होगा। अब आप लोग कई करवा वाला हो अठा पहली कई आप सरकार ने चेतावनी लिए कई धरना प्रदर्शन किया कई आंदोलन किया और अब आगे भी कई योजनाएं हैं। आज दिन तक में हमें इन 8 सालों के अंदर हमने खून से लिखे हुए पोस्ट कार्ड
मेल आईडी, राजनेताओं से मिलना, जो कि एक राजनेताओं से हम मिलने जाते हैं तो राजनेता लोग शब्द हमारे सामने ये रखते हैं आपने किसको पूछकर आदर्श में इन्वेस्ट किया। क्यों भाई, आदर्श को इन्वेस्ट किया तो इसको लाइसेंस किसने दिया? ठीक है भाई, लाइसेंस किसने दिया? केंद्र सरकार ने दिया। तो ये भी हम जवाब रखते हैं सर केंद्र सरकार ने लाइसेंस दिया। तो उनका जवाब ये होता है कि हम तो एक लाइसेंस दे सकते हैं, चोरी तो आपने की। मान लीजिए सर अगर हमारे प्रबंधक मंडल ने चोरी की तो क्या उस प्रबंधक मंडल को 8 सालों से आप लोगों ने ये पूछा कि तेरी मर्जी क्या है, तेने प्रॉपर्टियों में कहाँ पे इन्वेस्ट किया, कहाँ कुछ किया, इन लोगों का भुगतान करना कैसे करना? कभी आपने समाधान की बात की? किसी भी राजनेता, किसी भी सरकार ने ये चीज़ें नहीं की, सिर्फ मामलों को घसीटते गई। जबकि सोसाइटी एक्ट नियमों के तहत में सोसाइटी के ऊपर ईडी एसएफआईओ नहीं बैठती है, जबकि इन्होंने एसओजी के माध्यम से एसएफआईओ, एनसीएलटी कोर्ट, ये सभी जो जांच एजेंसियाँ, मतलब मैं क्या बताऊंगा आपको, जितनी जांच एजेंसियाँ होगी वो सभी आदर्श के ऊपर अभी तक लगे हुए हैं। इन्होंने 8 सालों में एक भी प्रबंधक मंडल या सोसाइटी के खिलाफ एक भी चार्जशीट अभी तक किसी भी कोर्ट में पेश नहीं की। आप रोकई संघर्ष रहे वाला है। ईडी ने अभी 3673 प्रॉपर्टियाँ जो जब्त की, अगर उनको भी अगर बेचा जाए तो हम लोगों का पैसा मय ब्याज सहित पैसा भुगतान दिया जा सकता है। सरकार अभी फैसला कर ही नहीं रही है। सरकार इस मामले को आगे से आगे बढ़ाया जा रही है। ठीक है, सरकार ने अब तक हमारी नहीं सुनी है, इसलिए हमने मजबूर होकर NCCMW संगठन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और हमारी जो याचिका है वो सोसाइटी अधिनियम के अनुसार हमने याचिका की है। और सोसाइटी अधिनियम ये कहता है कि किसी भी सहकारी संस्था के 10% शेयर धारक यदि संगठित होकर सरकार के खिलाफ या कोर्ट में जावे तो उससे हमें न्याय मिलेगा। तो एक बार हमने 10% के हिसाब से 1,70,000 सदस्य की संख्या हमने जुटाकर और हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। लेकिन हमें संगठन के जीत के लिए हमें कम से कम 51% शेयर सदस्य संख्या की ज़रूरत है। तो हम आप सबसे आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि जो भी आदर्श का निवेशक है, जो भी आदर्श का शेयर होल्डर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी NCCMW संगठन के सदस्य बने और अपना दावा सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट संगठन के माध्यम से। तो यही हम आप चाहते हैं कि भाई निवेशक जागे और संगठन के सदस्य बने और अपनी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में बुलंद करें। एक वो ईडी ने जो एक ईडी कोर्ट जयपुर में एक केस चल रहा है, तो उसमें ईडी के पास जो प्रॉपर्टियां जब्त है 3673 प्रॉपर्टियां, उसमें लिक्विडेटर महोदय, जो कि लिक्विडेटर महोदय ने आज दिन तक में कम से कम जो भी पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, 3 संपत्तियां भी उसने बेची और वो पैसा सब अपने स्टाफ खर्चों में उसने निकाल दिया और 0/0 बता दिया। उसके बाद अगर कुछ बात रखते हैं तो वो ये जवाब देते हैं कि मेरे पास पानी पीने का पैसा भी नहीं है। तो पानी पीने का अगर पैसा भी अगर उस सोसाइटी में अगर आपको संस्था में अगर नहीं मिल रहा है तो सर आप क्यों बैठे हैं वहाँ पे? आपको किसने बैठाया? जबकि आपके ही जो मंत्रीगण हैं, नेतागण हैं, वो जवाब देते हैं कि आपने किसको पूछ के पैसा डाला। तो फिर सर आपका क्या अधिकार होता है कि आप वहाँ पे संस्था में आप बैठे? हाँ, तो यह स्थिति है। आप देख सको कि ये बता रहा है कि लगभग 1,68,000 1,70,000 तो अनिरा सदस्य बन चुका है। 21 लाख उपभोक्ता है, 14,000 करोड़ रुपया निवेश है और एक लोग खून पसीनारी कमाई है, बुढ़ापा लिए बना जो निवेश किया है, वे जो पैसा है वे सरकार एक झटका महीने बना पे रोक लगाई दी थी। और ये बता रहा है कि प्रबंधक भी पैसा देवाने तैयार है, प्रबंधक भी चाहिए है कि जो भी उपभोक्ता है बना तक पैसा पहुंच जावे। लेकिन सरकारी जो है नीतियाँ अणी लिए जिम्मेदार है। सरकार जो है जनिधन होचेगा, सरकार होज भी नहीं रही है कि अतरा जो है बेचारा लोगारा खून पसीनारी कमाई रुकी लगी है। और ये जो लोग ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामलो दर्ज करवे रखो है, सुप्रीम कोर्ट रो फैसलो आवा वालो है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चालू है। लेकिन और जितना भी निवेशक है वे अणी संस्थाओं जुड़े और अणी संगठन ने मजबूत करे तो आवा वाला समय में और पैसा देवारी जो है सहूलियत बन सके, देवारी जो है स्थितियाँ बन सके। आगे जो भी स्थिति बनेगा आगे हानि खबर पे आप नज़र बनाई रखेंगे। जो भी स्थिति होगा, जो भी अपडेट होगा आपने बताऊँगा। आप देखता रहो खबर मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।